तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के नगर निगम के बाहर से और आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन की शहरी इकाई हाथों में ताले लेती हुई नगर निगम की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप सभी को जानकारी दे दें कि नगर निगम को नरक निगम बना के ही दम लूंगा, इस तरीके के पोस्टर्स जो हैं भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं के द्वारा नगर निगम के बाहर लगा दिए गए हैं। खैर आप सभी को जानकारी दे रहे शहर में हो रही अव्यवस्था घोटालों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के तमाम अध्यक्षों की बात की जाए, जिला अध्यक्षों की बात किया जाए तो सारे लोग यहाँ पर सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हाथों में ताले लेकर भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी, शहरी इकाई की बात की जाए या फिर ग्रामीण इकाई की बात की जाए, सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पूछने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना। इन तालों का आज क्या तर्क है? साहिब सिंह गुज्जर जी आप लेकर खड़े हुए हैं, देखिए तालों के पीछे बड़ी हिस्ट्री है। रामचंद्र जी के आदेश हुए हनुमान जी को जी। आज बजरंग बली का दिन है। सबसे पहले सबको जय श्री राम। ओ भैया भाई शुरू कर दोबारा। हाँ जी बोलिए। आज हनुमान जी का दिन है और ताले लगाने के पीछे बड़ा लॉजिक है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि लोगों से झूठ बोलकर वोट ली गई है जी। और उसके बाद भी काम नहीं किए जा रहे हैं। तो अब हनुमान जी के आदेश, हमारी यमुनानगर की कमेटी बनी हुई है भारतीय किसान यूनियन की 21 सदस्यीय कमेटी, हमने फैसला किया है कि लोगों की समस्याएं जब दूर नहीं कर सकते, इस बिल्डिंग पे ताला लगा देना चाहिए। क्योंकि यहाँ बैठ के काम क्या करते हैं, यहाँ बैठ के रिश्वत लेने का काम ही तो करते हैं। इसलिए रिश्वत अपने घर पे जाके ले जा सकते हैं, वहाँ जाके लेने का काम करें। यहाँ रैन बसेरा बना दे, यहाँ लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई अन्य काम करें। मैं एक पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आज एक असेसमेंट को ठीक करने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। असेसमेंट ठीक करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन गलती किसकी? सरकार की। सरकार ने यासी कंपनी को ठीक करने का सर्वे दिया था, सारी गलतियां उसकी हैं। उसके बाद शर्तें लगा दी गई है कि भाई आप इसके लिए रिश्वत भी दो, उसके बाद एक सरकारी 5,000 का शुल्क भी दो, खाओ वो फ्री में, वो अलग से, फिर भी काम नहीं होता, रिश्वत भी ले ली जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, आपने डेवलपमेंट चार्जिंग के नाम पे इतने पैसे बढ़ा दिए और रजिस्टर कर दिया आपने बंद अवैध कॉलोनी बताकर। लेकिन अवैध कॉलोनी काटने का काम कौन कर रहे हैं? यही लोग कर रहे हैं जो मेयर हाउस में बैठे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमारी लोगों की समस्या है और आज हम दिखा रहे हैं ये ताला जो लगा लेके आए हैं, ये ताला तो कब लगेगा ये मेयर साहब बताएंगे। यहाँ नगर निगम के अधिकारी साहब आ गए अंदर ऑफिस, वो भी आगे हो गए, कोई भी आ जाए, हमें तो पूछना है कि भाई ये ताला हम कब लगाएं, क्योंकि काम तो आप करते नहीं। हमें 1 महीने का टाइम दे दे, फैसला करेगी हमारी यमुनानगर की कमेटी कि ताला कब लगेगा। लेकिन ताला लगाने के बाद 2 ताले हम लेंगे, 2 गेट हैं। ताला लगाने के बाद ये बाहर से जाएंगे, पीछे से निकल के जाएंगे, लेकिन फैसला यहाँ की जनता करेगी, यहाँ की कमेटी करेगी और ताला जरूर लगाएंगे। अब ये पता नहीं कब लगेगा। चिराग जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे बात की जाए, यशी कंपनी की बात की जाए तो बताया जा रहा है बड़े बड़े मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के रिश्तेदार उसमें सम्मिलित है। बिल्कुल है जी, नहीं उठाई जा बिल्कुल है जी। आप जैसे कार्यकर्ताओं ने आरटीआई के माध्यम से कुछ लोगों के नाम भी उजागर करने की बात की है, क्या कुछ जानकारी जी? देखिए पूरा घोटाला क्या हुआ है? देखिए पूरा घोटाला ये हुआ है कि यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी आईडी बनी है पूरे हरियाणा में, ये कंपनी है याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर की कंपनी है जी। और इसके 3 पार्टनर है, चंद्रमणि गुप्ता, मनोज कुमार कंसल और संजय गुप्ता जी। तीनों जयपुर के रहने वाले हैं जी। पहली बात तो क्या जयपुर की कंपनी को यहाँ का काम देना चाहिए था? दूसरी बात, क्या उन्होंने इतनी मैन पावर लाके एक घर का सर्वे कराने की उनकी क्षमता है? अगर आप पूरे शहर का सर्वे कराना चाहें, आपको कम से कम भी 500 लोग चाहिए और कम से कम भी आपको 500 दिन काम करना पड़ेगा लगभग। तो करेगा कौन? कब किया? हमारे घर तो कोई नहीं आया, हमारे घर भी नहीं आया, आपके घर भी नहीं आया, हमारे घर भी नहीं आया, फिर काम हुआ कैसे? और अपनी मर्जी से जो पुराने इनके पास डाटा पड़े थे उसमें उलट फेर करके सेटिंग करके और कर दिया। तो इसमें अगर हम इसकी जांच करेंगे तो हमारे जो पूर्व मंत्री हैं या करंट मंत्री हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनके बयान आ रहे हैं हमें तो लग रहा है शायद रिश्तेदारी है पक्का कोई ना कोई। तो ये पूरी हरियाणा में टेंडर दिया गया था कि यमुनानगर? पूरे हरियाणा का टेंडर है जी। और हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट है पीपी कपूर जी पानीपत से, उन्होंने जब इसकी डिटेल मांगी तो पता लगा 17 करोड़ की पेमेंट की जानी थी, 42 करोड़ की पेमेंट कर दी गई। अगर किसी कंपनी को 17 करोड़ की जगह 42 करोड़ की पेमेंट की गई है, 4.2 करोड़ की करता मैं समझ में आता कम की है। चिराग जी एक कचरा की बात चली थी, कैल प्लांट में कचरा पिटीशन कमेटी में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मौजूद थे, यहाँ से गुरमीत अत्री जी को भी बुलाया गया था, तमाम लोगों को बुलाया गया था, उसमें भी कोई कुछ काम नहीं हो रहा है क्या? जी देखिए उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, उसमें तो बल्कि उल्टा उठा के 1 लाख टन कचरा और बढ़ा दिया गया। कहते हो गड्ढे में दबा हुआ था,
अरे भैया गड्ढा क्या तुम्हारा नरक में जा रहा था नीचे। गड्ढा एक लिमिट में गड्ढा होता है, 15 फुट का, 20 फुट का, 50 फुट का। उस गड्ढे की आपके अब तक नपाई नहीं हुई कि कितना गड्ढा खोदा गया था। ये एक गैर राजनीतिक दल की बात की जाए या राजनीतिक दल की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का यह आरोप है कि आप लोग राजनीतिक रूप इसको दे देते हैं भावनाओं। देखिए जो भी हमने, अगर ये आज हम किसान यूनियन के बैनर के तले आए हैं जी, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम गैर राजनीतिक लोग हैं। हम जब थे हमने खुद भाजपा के लिए वोट मांगे हैं, लेकिन आज हमें शर्म आती है जब हमारा कोई पड़ोसी आके हमें कहता है कि हमारे घर में जल भराव हो रहा है और सड़क का पानी मतलब कि विपक्ष का काम आप करें, क्योंकि विपक्ष भी मिला हुआ होता है। विपक्ष तो भाई साहब आपको पता ही है, आज माइनिंग का काम चल रहा है, किस किस को ठेके मिले हुए आपको पता ही है, तो विपक्ष भी मिला हुआ है। इसीलिए हमने गैर राजनीतिक लोगों का साथ लिया, क्योंकि हमसे ये आंखें बंद करके देखा नहीं जाता। एक बात की जाए मॉल की पार्किंग की, वो भी समस्या, एक ज्वलन समस्या थी। देखिए सबको पता है, आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। एक अभी मैं आपको बात बताता हूँ, 4 दिन पहले मैं मॉल टाउन में था, मेरी गाड़ी का पहिया जो व्हाइट लाइन है उससे सिर्फ आधा फुट बाहर था, तो एक चालान काटने के लिए कर्मचारी आ गया काटने के लिए। मैंने कहा भैया मेरा चालान तो तुमको दिख रहा है, आधा फुट पहिया बाहर है, मैं मानता हूँ बाहर है, वो जो 40 फुट की सड़क घेर के बैठा है मॉल वाला, उसके लिए तुम नोटिस भेज रहे हो। भैया मुझे भी नोटिस दे दो। हाँ। मुझे भी नोटिस दे दो कि 3 दिन में जवाब दे, उसके बाद फिर नोटिस दे दो, 3 दिन में फिर जवाब दे दो, फिर नोटिस दे दो, 3 नोटिस की कार्रवाई है, मेरे को भी दे दो। क्या पता मेरा चालान क्यों? क्या पता उन्होंने कुछ दे रखा और आप दे ना सकते भाई हो। साहब ये बात तो आपको पता ही है, आपको याद होगा जो हमारी NGO है पर्यावरण मित्र फाउंडेशन, उसकी तरफ से हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाया जाए। और जब हमने यहाँ पर स्टॉल लगा के दिवाली से पहले फ्री पॉलिथीन बांटे थे जो नॉन माइक्रोफाइबर के थे, तो उस टाइम में यहाँ पर हमें लोगों ने आगे कहा था कि हमने अंदर दिवाली दे दी है और आपने क्या दिवाली लेनी है आप बता दो। अच्छा, तो जब ये बात खुलेआम वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब डर किस बात का भाई साहब? उनको पता हमने रिश्वत दी है और उनको पता हमने रिश्वत ली है, तभी तो उसका खंडन नहीं हुआ आज तक। 2 महीने पहले की खबर है, आज तक किसी मंत्री का, किसी अधिकारी का आप लोगों को बुला के खंडन हुआ इस बात का कि हमने दिवाली नहीं ली है? तो भैया अगर कोई सच्चा होगा तो वही तो बोलेगा कि हमने दिवाली नहीं ली है। चिराग हमारे साथ मौजूद है। राहुल क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं समस्याएं हैं छोटे में, बस जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार इन्होंने चरम पे पहुँचा रखा है। आप अगर इनकी टाइलों की बात ले लो, टाइलों की फैक्ट्री मस्सी हॉस्पिटल के सामने वो रोड बना हुआ है, आप देखोगे वहाँ पे इन्होंने अच्छी भली रोड को, पक्की रोड को तोड़ के टाइलें बिछा दी। तो क्या आप इसे सही समझते हैं? ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही तो हो रहा है कुल मिला के। जरूरत है वहाँ कोई नहीं बिछा रहा। दूसरी बात, अगर मैं सफाई की, मैंने अपने वहाँ मार्केट बस स्टैंड के सामने एक बहुत बड़ा नाला है जहाँ पे पूरा गंद भरा रहता है, तो मैंने जब उसकी बदतमीजियां की जाती हैं, फिर मुझे अफसरों द्वारा ये बोला जाता है कि हम सारी ये पूरी तोड़ देंगे, उसकी थड़ियां तोड़ देंगे सारी, और आपका नाम आएगा इसके अंदर। मतलब वो एक तरह से मुझे धमकाने का काम कर रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा कि नगर निगम की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट गुरमीत अत्री मौजूद हैं और कहीं ना कहीं हजारों RTI लगा चुके हैं। गुरमीत अत्री जी, इस तरह की RTI लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं डर नहीं है? डर किस बात का है भाई? डर तो उनको होना चाहिए। नहीं, जान तो एक ही बार जाएगी, आज चली जाए कल चली जाए, ये तो जानिए। कहना चाहेंगे आज सारे बुद्धिजीवी लोग एक साथ मिलकर अपोज करते देखिए नजर आ रहे हैं, इन लोगों को लेकर आप इन लोगों को जो नगर निगम के भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, इनको आज ऐसा समय आया है, इनको शर्म से जो है ना डूब मरना चाहिए। जब इतने लोग जो ये काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जगह संगठित हैं, तो क्या इनको नहीं लगता कि हमारी बातें सच हैं? क्यों नहीं जांच करवाते? इनको शिकायतें देते हैं, कमिश्नर साहब शिकायत को दबा लेते हैं, मेयर साहब शिकायत को दबा लेते हैं, SC साहब शिकायत को दबा लेते हैं। जब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होंगे तो इस तरह की चीजें वो इसीलिए दबाते हैं ना, क्योंकि इन्होंने जो सैंक्शन पोस्ट है उतना स्टाफ यहाँ नहीं है। 1 SC है, 3 एक्सियन होने चाहिए, 6 ME होने चाहिए। यहाँ पे 1 एक्सियन है, 1 ही SC है, 4 ME जो अपोज करता है उसका तबादला, जो अपोज करता है उसका तबादला। पहले आपने देखा चौहान यहाँ को DTP थे, LC चौहान थे ना, उनके साथ क्या हुआ? उनके द्वारा आज तक जो के ATP को नोटिस इशू किए गए थे बिल्डिंग के, इन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं करी। और हम वो नोटिस इनसे मांग रहे हैं कि बताओ किन बिल्डिंगों को जो है DTP ने नोटिस इशू किए थे। अब ये उसको छुपा रहे हैं, ये जाके कमीशन में देंगे, उसको देना तो पड़ेगा। घपला इतना हो रहा है, नेक्सस है। SC को DTP का चार्ज दिया गया, क्यों भाई? अच्छा, बाकी लोग नहीं है क्या? एक्सियन 1 है, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट है, टेंडर वही देख रहा है, सिविल वही देख रहा है, सैनिटेशन वही देख रहे हैं, बिल्डिंग वही देख रहे हैं, क्यों भाई? ये नेक्सस है, गिने चुने लोग हैं, जो यहाँ आ जाता है ME यहाँ से नहीं जाता,
जो एक्शन आ जाता है वो यहाँ से नहीं जाता। उनका भाई तबादला ऐसा नहीं होता। वो करवाना नहीं चाहते। जो इनके राजनेताओं के संगठन के लोग हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं वो यहाँ बैठे हैं। एक आदमी ने जगाधरी का हिस्सा संभाल रखा है, एक आदमी ने यमुनानगर संभाल रखा है, एक आदमी ने सैनिटेशन संभाल रखा है। तो कोई किसी के एरिया में गड़बड़ नहीं करता। जो जहाँ है लूट खसूट कर रहे हैं करो। इनकी एक टैगलाइन थी, हम भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। उसमें एक शब्द खा गए थे, इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार किसी और को नहीं करने देंगे, खुद करेंगे भाई। वो खुद ही कर रहे हैं ये। वीरेंद्र जी आज आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरटीआई एक्टिव स्टाफ भी हैं और कई आरटीआई लगा चुके हैं। समस्याएं तस्से मसले और बुद्धिजीवी लोग जरूर आए हैं और मेयर साहब के हाथ में डंडा लटरी है, किसको दिखाने के लिए लगाया? क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये डंडा जो लट है ये शो कर रहा है कि जो 4 साल पहले नगर निगम का काम चल रहा था हमने उसे नरक निगम बना दिया है और इतनी समस्याएं पैदा कर दी हैं कि आने वाले 10 से 15 साल में उन समस्याओं से यमुनानगर की जनता जो है वो निजात नहीं पा पाएगी। मतलब करे कोई और भरे कोई। सर्वे किया याशी कंपनी ने, लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें एक हरासमेंट कर दिया। तो ये बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए जो है हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि मौके पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे और नगर निगम यमुनानगर नरक निगम के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।